बाकी मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ और बार बार हर जगह कहता रहता हूँ कि लव बर्ड ही एक ऐसा बर्ड है जो ट्रायल एंड टेस्टेड है। इस बर्ड ने पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया था, मनवाया है और मनवाएगा। मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसमें लव बर्ड का एक बहुत बड़ा किरदार है। लव बर्ड ने जितने न्यू फैंसियर्स को, जितने नए लोगों को, न्यू कमर्स को लव बर्ड लेके खींच के लेके आया ना इस हॉबी में, कोई और बर्ड नहीं लेके आया। और लव बर्ड की जो बॉन्डिंग है, जैसे लव बर्ड की अपनी होती है, ऐसी लव बर्ड फैंसियर्स की आपस में बॉन्डिंग है। तो लव बर्ड चलेगा तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर चलेगा। ये वर्ड्स हैं और ये याद रखिएगा। आ रहे हैं, अगर वही बर्ड डी ब्लू में चला गया है तो फिर मार्कर्स और तरह नजर आ रहे हैं। डी ब्लू में आके वही मार्कर्स और तरह नजर आ रहे हैं। आप लोग जब बर्ड ब्रीड करवाते हैं तो शुरू में कुछ बर्ड्स ऐसे होते होंगे जो आपको लग रहा होगा, बच्चे होते हैं कि यार बहुत खूबसूरत हैं, इनके अपलाइंस के मार्कर्स बड़े अच्छे हैं, पैचेस बड़े अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और डार्क होते जाते हैं उनकी वो चीज़ें कम नजर आती हैं। तो शो के हवाले से इन हमने हर फीचर को आगे रखना है, क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो वहां पे हर तरह का बर्ड मौजूद है ना। तो जज ने देखना है कि अब मैंने किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है। बॉडी एनाटमी तो उसमें आगे आगे ठीक है, उसका स्टांस अच्छा है, वो ट्रेंड अच्छा है, वो डिस्प्ले अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर दो तीन चार बर्ड एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं और एक जैसा डिस्प्ले दे रहे हैं और उसमें भी हमने देखना है, फिर छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी चीजें आ जाती हैं। जैसे वो अपनी जो ग्रिप कर रहा है पर्च पे, स्टिक पे जो ग्रिप कर रहा है वो कितनी अच्छी कर रहा है, अपना बॉडी वेट जो है उसे कितना आगे डाल रहा है, कितना खड़ा कर रहा है। ठीक है, आज हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करेंगे। जो बर्ड के पॉइंट्स होते हैं उनके नंबर अलग अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो कितने बिल्कुल कितने नंबर होते हैं, मतलब एक कैटेगरी देखिए, सबसे ज्यादा जो कलर नंबर हम देते हैं ना, अगर हम नंबरिंग वाइज जजिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर्स जो हैं वो कलर्स पे जाते हैं। तो इसकी क्या रेंज रखी होगी जज ने? लेकिन ये कैलकुलेशन है इसकी? इसकी पूरी कैलकुलेशन है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वो फिशरीज में, रोजी कोलिज में डिफरेंस आ जाता है कलर्स में। रोजी कोलिज में कलर्स को ज्यादा नंबर देते हैं, फिशरी में वही नंबर 35 की बजाय 25 पे आ जाता है। तो ये चीज है। या खाना रखो, जल्दी करो, भूख लगी है, जल्दी जल्दी ओपन करो। देखें, अभी जो बिगनर है ना, देखें उसके लिए तो अभी फिलहाल यही है कि वो खुद सिलेक्शन करे बर्ड्स की। जब वो एक दो दफा पार्टिसिपेट करेगा तो उसको खुद अपने बर्ड्स में और दूसरे के बर्ड में फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। एक यूरोपियन जज हैं, कीस बैंक कॉम के इंटरनेशनल सर्टिफाइड जज हैं। वो 2017 में यहाँ मेरे पास थे, यहाँ इसी घर में, इसी ड्राइंग रूम में बैठ के उनसे बात हो रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक इंटरनेशनल जज हैं और आप बहुत कंट्रीज में जा चुके हैं जजिंग करने के लिए। जब आपने खुद कोई बर्ड खरीदना होता है तो आप कैसे खरीदते हैं? तो उन्होंने कहा जी, जब मैंने कोई बर्ड खुद बाय करना होता है ना, तो मैं अपने घर से जो सबसे बेस्ट बर्ड मुझे लग रहा होता है मैं साथ लेके जाता हूँ। फिर मैं अगले के कैड में कहता हूँ भाई मेरे पास ये है, इससे कोई अच्छी चीज है तो बताएं। और फिर मैं खुद अपने आप को भी करता हूँ कि हाँ भाई कीस, तेरे पास ये बर्ड है, इससे अच्छा बर्ड मिल रहा है तुझे। तो ये एक है तरीकेकार। लेकिन इसमें ना इस टाइम जब बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो शो में आते हैं और वो एक दूसरे से ना डिस्कशंस कर रहे होते हैं। अब देखें, कोई आपके आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, कानों में आवाज आपके आती कि जी वो एक तो चंगा बर्ड तो मेरे को घर पे आया है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन आप नहीं जज कर सकते जब तक आप शो बेंच पे नहीं आएंगे। शो बेंच पे बर्ड आएगा,
और फिर आप कंपेयर करेंगे, अच्छा अच्छा ये मोहसिन का बर्ड है, ये मुर्जा साहब का बर्ड है, ये इमरान का बर्ड है, ये उमर भाई का बर्ड है, ये डिफरेंस है। अच्छा उमर भाई, आपने बहुत सारे बर्ड दिखाए हैं, चैंपियन माशाल्लाह आपके पास काफ़ी हैं। कौन कौन सी क्लास में आपके पास चैंपियन बर्ड बड़े हुए हैं? मेरे पास जी, मैं जब 2022 में बेल्जियम में था, असल में रोजी कॉलेज में, तो मैं 2018 से मैंने बर्ड इंपोर्ट किए थे और वर्ल्ड चैंपियन से किए थे। और उसके मुझे अल्फाज थे कि मैंने आज तक ये बर्ड यूरोप में सेल नहीं किए, तो चूंकि ये बर्ड यूरोप से बाहर जा रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें ये स्टड दे रहा हूँ। जी। फिर उसने मुझे गाइड किया सारा, उसी से मैंने अपनी लाइन डेवलप की। तो रोजी कॉलेज में तो मैं तब से काम कर रहा हूँ। फिर मेरी अब ख्वाहिश थी कि मैं फिशरीज में, ऑफलाइन और फिशरीज में भी मैं ना पाकिस्तान में कोई अच्छे बर्ड प्रेजेंट करूं। उसमें मैंने यूरोप का पूरा जो एक निचोड़ है वो बीवीए मास्टर्स में इकट्ठा होता है बेल्जियम में हर साल। तो मैं फिर बीवीए मास्टर्स बेल्जियम गया, तो वहां पे जो बर्ड जो जो चैंपियन होते गए, जितने मैं खरीद सकता था वो मैंने खरीदे। उसमें मेरे पास ग्रीन यूविंग ऑफलाइन में मैंने फर्स्ट और सेकंड बर्ड लिया। उसके बाद मैंने वायलेट ऑफलाइन का बर्ड लिया, बीवीए गोल्ड। उसके बाद मैंने जी ब्लू यूविंग ऑफलाइन का बर्ड लिया, वायलेट यूविंग ऑफलाइन का बर्ड लिया। यूविंग में बर्ड के मार्कर्स बहुत अच्छे आते हैं, तो उससे जब आप उसको ब्रीड करवाते हैं तो एक आधा बच्चा आपको सादा में भी आ जाता है, तो आपको मार्कर्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं। दूसरा जो मेरा ब्लू यूविंग ऑफलाइन के चैंपियन 2022 का है, उतना खूबसूरत और प्रोपोर्शनड बर्ड मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही खूबसूरत बर्ड है वो। पीटर जान दी हार्डर ब्रीडर है, एक उनका बर्ड है ये हॉलैंड के। बहुत ही खूबसूरत, मतलब मैं खुद भी शो जज करता रहा हूँ, तो अक्सर मैं उस बर्ड को इमेजिन करता था कि यार इस जैसा बर्ड को मैं देखूं। मेरे पास खुद भी बर्ड है और बीवी गोल्ड भी मैंने लिए हैं, लेकिन उस बर्ड की बहुत खूबसूरत एनाटॉमी है। और भाई लोगों को ये बता दें, लोग ना डिक्लाइन कर रहे हैं जी कि यूविंग बर्ड लेना। आपको देखें ग्रीन यूविंग ऑफलाइन सबसे खूबसूरत बर्ड है अगर आप ग्रीन ऑफलाइन से कंपेयर करते हैं। देखें, अगर हमने हमने शो खेलना है, और अभी हमारी यहाँ डिस्कशन भी शो की हो रही है, एलएसएफ के लोग बैठे हैं, इंशाल्लाह हमने एक बड़ा बड़ा इवेंट भी इस साल कंडक्ट करना है, और पाकिस्तान में भी शोज और भी होते रहेंगे। एलएसपी बहुत अच्छा शो करवाने जा रही है, बड़ी उस हवाले से बड़ी मीटिंग अच्छी वाईएनबी ग्रुप के साथ, रहीम भाई के साथ, सबके साथ हमारी चल रही है। इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा शो करवाएंगे और सबको साथ लेके करवाएंगे। 29 सितंबर को कोयटा में एलएसपी का शो हो रहा है, इंशाल्लाह वहाँ भी हम जाएंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, और उसको जज भी हम लाहौर की टीम के साथ मिलके करेंगे सारे। तो देखें, क्लासेस जो है ना शो में, जब आपने शो खेलने जाना है ना, तो फिर आपने हर क्लास को सामने रखना है। तो उसमें ग्रीन यूविंग की अलहदा क्लास है, ब्लू यूविंग की अलहदा क्लास है, पाब्लो यूविंग की अलहदा क्लास है। इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे ही होता है। अगर हम ऑफलाइंस की बात करें तो यूविंग में बर्ड आके जितने खूबसूरत उसकी फिश स्केल मार्किंग और वो मार्कर्स वगैरह नजर आते हैं ना यूविंग बर्ड के, किसी के नहीं आते। तो यूविंग बर्ड बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, और शो के हवाले से जो है वो बहुत आइडियल बर्ड है। असल में हमारी मार्केट में चूंकि कमर्शियल बर्ड ज्यादा चल रहे हैं, हम उसको लाल आंख में लेके जा रहे हैं, तो लोग उसमें पसंद कर रहे हैं पेल फेलो डार्क हो, टन फेलो हमें मिल रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत ही डार्क बर्ड हो। उस चीज में आके फिर यूविंग थोड़ा पीछे चला गया है, कि लोग उसमें ऑफलाइंस में, फिशरीज में, वहां पे आके स्प्लिट्स बना रहे हैं, यूविंग को नहीं यूज कर रहे। अदरवाइज वो यूविंग बर्ड बहुत खूबसूरत है। यूविंग बर्ड को यूज करके वो अपनी बर्ड की मार्किंग को अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता आपने कहा कि आपको सबसे खूबसूरत और बात जो जितने कहा जी कि ये शानदार है, है। जी 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 जब हम उसको यूटिलाइज करेंगे, जी जी जो सिंपल बर्ड अपने आपने बताया आएगा, जी उसकी जी, मार्किंग भी शानदार होगी। बहुत शानदार है, तो बहुत कहीं यूविंग को भी यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल ये है। भी तो उसको बिल्कुल सेट किया है। जी जी। ग्रीन यूविंग पेल फेलो। उसके बाद जी मैंने बताया वायलेट ऑफ पाइन में लिया, ग्रीन यूविंग ऑफ लाइन के फर्स्ट एंड सेकंड बर्ड लिए, और ग्रीन ऑफ लाइन में मैंने बर्ड जो विन किया वो नहीं, लेकिन जो एक मैं समझता हूँ वर्ल्ड चैंपियन लाइन है, उसका एक बर्ड मैंने ग्रीन ऑफ लाइन में भी लिया वहां से सादा में। उसके बाद जो है ब्लू
फिशर्स जो जो बर्ड जीते वहाँ पे सिल्वर हुआ बर्ड, सेकंड आया वो मैंने परचेज किया। पाब्लो यूविंग फिशरी जो फर्स्ट आई वो ली। ग्रीन डेल्यूट ओपलाइन चैंपियन बीवीए का बर्ड लिया। ग्रीन स्लेटी ओपलाइन चैंपियन का बर्ड लिया। प्योर ग्रीन यूविंग में फर्स्ट सेकंड जो दो बर्ड थे वो मैंने परचेज किए। और अपने आउट क्रॉस के लिए एक मैंने रोजी कोली का जो सिनेमन था बर्ड वो जो चैंपियन हुआ रोजी कोलीज में वो लिया बर्ड। उसके बाद जी और जो ब्लूज में और वायलेट में कुछ ब्रीडर्स वहां पे आए हुए थे जिनके बर्ड गोल्ड हुए थे, लेकिन कुछ बर्ड उनके पीछे भी रह गए, लेकिन वो सिबलिंग्स वगैरह थे, कोई किसी फीदर की वजह से, कोई किसी नेल की वजह से, तो वो उसे कहते हैं दा लगना, तो वो भी दा भी लगा, वो बर्ड भी लिए। और लकीली 2 दिन बाद वहां से शिपमेंट थी पाकिस्तान की, बीबीए से बर्ड खरीदे और एक्सपोर्टर को दिए। और 4 दिन बाद मैं पाकिस्तान पहुंचा हूँ, लाहौर उतरा हूँ और लाहौर से सीधा बाय रोड में अपनी गाड़ी लेके कराची गया, जाके अपने बर्ड रिसीव किए और फिर उसी दिन वापस आया। पहले बेल्जियम से लाहौर का सफर, फिर लाहौर से कराची बाय रोड और फिर वापस, इस तरह वो बर्ड मैंने अपने घर पहुंचाए। अब यानी मैं अब माशाल्लाह उनको ब्रीड सारे करवा रहा हूँ। फिशरीज और अपलाइंस को मैं 2 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ। मैं अभी उनमें मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बना के बर्ड्स को देख रहा हूँ कि क्या चीज़ें आ रही हैं, तो बस तार से तार मिला रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल जो है ना वो फिशरीज और अपलाइन में भी जो है वो टफ कंपटीशन मैं पूरे पाकिस्तान को दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी माशाल्लाह। यानी कि आपके पास जितने भी बर्ड हैं सारे चैंपियन अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हीं की आगे ब्रीड आपके पास माशाल्लाह घर की आप पूरे यूरोप के जो क्रीम है ना जी, वो वहां पे जो बेस्ट ब्रीडर्स हैं वो वहां पे आके एक दूसरे को compete करते हैं और फिर उनमें से चैंपियंस निकलते हैं। आई विश के पाकिस्तान में ये ट्रेंड चले कि हम मुख्तलिफ शहरों के दोस्त एक जगह साल में 3 दिन या 2 दिन के लिए इकट्ठे हुआ करें और एक दूसरे को चैलेंज किया करें, शो बेंच पे मुकाबला किया करें और बाद में एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करेंगे, यार इस साल तो तू बाजी ले गया, अगले साल सही। तो ये एक बड़ी मजेदार हॉबी का भी मजा आएगा, शौक का भी मजा आएगा और मार्केट को भी इसका बहुत फायदा होगा। अब ब्रूनो सोलबर्ग एक ब्रीडर है डेनमार्क का, मैं डेनमार्क में उसके घर गया, उससे मैंने उसका इंटरव्यू मेरे पास है, मैं भी इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पर जल्दी अपलोड करूंगा। तो ग्रीन फिशर के लिए मैं उसके पास गया था, तो जब उससे बात हुई उसने कहा 1988 1988 से मैं ग्रीन फिशर ब्रीड करवा रहा हूँ स्टिल अब तक। ठीक है, तो देखें ऐसे लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग आगे से आगे हर चीज में भागी जा रहे हैं। तो जब शो बेंच की बात होगी ना तो फिर बंदा एक एक चीज को पकड़ेगा। हम कहेंगे यार जो यूविंग राणा शकील के पास है किसी के पास नहीं है, जो ब्लू फिशर मुर्तजा के पास है किसी के पास नहीं है। इस तरह आपकी चीजें यूरोप में ये स्पेशलिटीज चल रही हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। अगर कुछ टीम्स काम कर रही हैं अपलाइन में, तो कोई ऐसे पार्टनर्स भी हैं कि ये मेरा पार्टनर ग्रीन अपलाइन में काम कर रहा है, मैं ब्लू में कर रहा हूँ, ये पाब्लू में कर रहा हूँ, और हम तीनों अपने बर्ड लेके अभी शो में मौजूद हैं। तो हमें पाकिस्तान को इस तरफ लेके आना है। बिल्कुल सर, क्योंकि पाकिस्तान में तो लव बर्ड को एक किस्म का बिजनेस बना दिया गया है और इस पे वर्किंग कोई भी नहीं कर रहा। बिजनेस बनाए लेकिन Working नहीं शौक होगी ना को बिजनेस बनाएंगे ना जी तो चलता रहेगा। जिस तरह आप बता रहे हैं वहां पे बर्ड पे जब वर्किंग हम होती है। ये जो हम जो शो बेंच के वाले शौकीन को मार्केट में लेके आएंगे ना वो हमेशा चलेंगे। वो हर साल बर्ड भी तैयार करेंगे, हर साल मुकाबला भी करेंगे, क्योंकि बेबी शोज होंगे तो उनको बेबीज प्रेजेंट करने हैं, ब्रीड करवाएंगे तो बेबी लेके आएंगे ना। इसी तरह बड़े बर्ड्स जो हैं उनको करेंगे, फिर साल 2 साल बाद जब ब्रीडर बर्ड हो जाता है फिर वो शो के लिए 2-4 साल बाद तो उस क्वालिटी का नहीं रहेगा, फिर बच्चे इस तरह आएंगे, तो भी फर्क पड़ता है। वहाँ भी